हजरात, मैं हायल हुआ वो आपके बीच में रखनंदाजी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। नदीम भाई ऐलान कर रहे हैं अगले शायर का, लेकिन नाज़िम मुशायरा होने के साथ साथ नदीम भाई का एक मजमुआ कलाम भी आ चुका है, लोबान। जिस शायर का मजमुआ कलाम आ चुका है वो शायर क्या आपको शेर नहीं सुनाएगा? बताइए, आप इजाज़त दीजिए नदीम भाई शेर सुनाए। इजाज़त है तो मैं आपको कृष्ण बिहारी नूर के 3 शेर सुनाता हूँ कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बट चुका हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। इनका एक शेर सुनिए, खूबसूरत सा। देखो, शायरी 1982 में कृष्ण बिहारी नूर आते थे, तब ये शेर पढ़ते थे कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहाई नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, नाइंसाफी ना हो। इसलिए मैं नदीम फर्रुख साहब से इतनी तालियां चाहता हूं उनको बुलाने के लिए जितने आपने तमाम शोरा के लिए बजाई। एक बार भरपूर तालियों में इस्तेकबाल करें नदीम फर्रुख साहब। बहुत शुक्रिया। मैं हालांकि ये मान के चल रहा था कि वो जो माइक मेरे हाथ में था कॉर्डलेस, उस माइक से ही मेरा रिज्क हलाल हो गया था जो मैं जिस काम के लिए बुलाया गया था। लेकिन चूंकि हामिद भुसावली साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, हिंदुस्तान के बड़े शायर हैं, मेरे बड़े भाई मैशर आफरीदी साहब इस मुशायरे में मौजूद हैं, मेरी बड़ी मोहब्बत है। हालांकि वो बड़े भाई कम, मेरे दोस्त ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत बेतकल्लुफ़ हम लोग हैं। तो ऐसे दोस्तों को आमतौर पर दोस्तों की अलग सी वोकेबुलरी जो है उसमें पाकिस्तानी भाई कहा जाता है। बहरहाल मैं चाहता हूं कि अगर मुझे आप इजाज़त दे दें तो चंद शेर मैं भी आपकी खिदमत में पढ़ लूं, ताकि इजाज़त है? हाँ बच्चों, आप बताएं, इजाज़त है? बहुत शुक्रिया। सदर साहब से मैं पहले ली थी। सदर साहब, ऐसा हो सकता है? नहीं, सदर साहब देखो, सदर साहब से तो मैं सालाना इजाजत ले लेता हूँ, पूरी साल की एक बार में। तो सदर साहब चूंकि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सरपरस्त हैं। हाँ अच्छा, और हम डॉक्टर लायक साहब, हम रिस्क नहीं लेते, हम अपना सदर लेके चलते हैं घर से, ताकि अपने घर का सदर है, कोई बात होगी तो निपट लेगा। तो बहरहाल इसलिए अब मैं कोई बातचीत नहीं करूंगा, सीधे सीधे कुछ शेर आपको सुनाना है। मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, जरा सा जुड़ जाए जी। 4 मिसरों से मैं अपने सफर का आगाज कर रहा हूं। ये जो शायर आप देख रहे हैं ना, इन्हें जब आप मुशायरे की डाइस पर देखते हैं तो ये जो ग्लैमर की दुनिया है, ये जो चेहरे पर लाइट पड़ रही है, कैमरे में खूबसूरत तस्वीर जा रही है, शायर बड़ा बन संवर के आता है, तो ये लगता है कि ये दुनिया बड़ी खुशगवार है, ये ज़िंदगी बड़ी खुशगवार है। लेकिन रातों को जागना और दिन दिन भर भागना, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब मैं यहाँ से कुछ मिसरे बनाता हूँ और वहाँ से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। अगर आप जुड़ जाएंगे तो मैं कुछ शेर आपकी खिदमत में और पेश करूँगा। अर्ज़ करता हूँ कि अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। अगर जबान अता की है, अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है, तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। 4 मिसरे और सुने कि मासूम से अवाम को, ये खबर बहुत देर से पहुंची दोस्त तुम्हारे पास। हाँ ये वही वाला है, हाँ ये वही वाला है, ये नजर नहीं मिला रहा है मुझसे।
लेकिन मेरी नजर इस पर है। तो मासूम से अवाम को, जी जी जी, मासूम से अवाम को पागल बना दिया। शेर अब यहां जुड़ना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। मासूम से अवाम को पागल बना दिया, नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया। मासूम से अवाम को पागल बना दिया, मासूम से अवाम को पागल बना दिया, नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। जब भी बिछाई, वाह 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 वाह, क्या अच्छा है, वाह। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। और ये मेरे बदनामे जमाना 4 मिसरे और सुन लें। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। राकेश भाई, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। अच्छा है, वाह वाह। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वाह वाह वाह, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। हाँ, आपने क्या अच्छी बात कही, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। एक गजल का मतला पढ़ता हूं और कुछ शेर, फिर आपकी ज़हमतें तमाम। मतला सुन लीजिए भाई, मतला पेश करता हूं। ज़हीर भाई, जरा सा तवज्जो आपकी चाहता हूं। आप लोगों की जरा सी दुआएं मुझे मिल जाएंगी। नासिर भाई, आप भी जरा जुड़ जाएं, बहुत इंतजाम आपने किए हैं बड़ी मेहनतों से। सोहेल भाई, सारे लोग जुड़ के जरा सा सुनेंगे। अलीगढ़ से आने वाले तमाम दोस्त, और इधर एटा, सहावर, कासगंज, सबको कनेक्ट करता हूं। पीछे मेरे जितने तलबा तालिबात, मेरे छोटे भाई, बेटियां, बेटे जितने बैठे हैं, सबको कनेक्ट करता हूं इस एक गजल में। आसान लफ्जों में पूरी बात आप तक पहुंचेगी। अगर आपके दिल पर कहीं बात लग जाए तो मुझे दुआओं से नवाज दीजिएगा। मतला पढ़ता हूं। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं। हाँ, ये काम का मिसरा है, क्या कहने। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना, कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। कुछ इस तरह से तेरे, अरे क्या तरकीब से शेर का नदीम भाई, वाह वाह वाह। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, वाह वाह वाह। हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, बस एक बार, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, अच्छा है नदीम भाई, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं। क्या अच्छा मिसरा है। मैं आंसुओं से लिखे शेर, बहुत शुक्रिया भाई, मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं। अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे, मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से, कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख। मैशर भाई तवज्जो चाहूंगा। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख,
तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं, गजल की राह पे यूं साथ हम चले पर रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। बहुत शुक्रिया, आपने बहरहाल मुझे भी निभा लिया, ये आपकी आला ज़र्फ़ी है। और अच्छा, ये हाशिम मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने एक गज़ल के 2 शेर पढ़ने के लिए कहा है। अगर आप बर्दाश्त करने का हौसला रखते हो तो मुझे बता दीजिए, मैं पढ़ देता हूं। बच्चों आप लोग भी बताएं, बर्दाश्त कर लेंगे 2-3 मिनट और? ठीक है। एक गज़ल है मेरी, उसके लिए हाशिम फिरोजाबादी का हुक्म है मेरे लिए। ये छोटे भाई हैं तो क्या हुआ, लेकिन छोटे भी कभी कभी मोहब्बत में हुक्म के सीगे में बात करते हैं। अच्छा, हुक्म नुमा, ये देखिए बड़ा पढ़ा लिखा आदमी बैठा हो तो ऐसे ही होता है। मैशर भाई ने मुझसे कहा कि इसे आप कहिए कि हुक्म नुमा इल्तिजा है, तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही ठीक है। तो ये गजल है, ज़हीर भाई ये सुन लीजिए। बहुत अच्छी गजल है। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। अब ये जो मैं शेर सुना रहा हूं, इस शेर के इस कैनवस पर आपको अपने अपने इलाके के कई चेहरे नजर आने लगेंगे। दोनों मिसरे सुनेंगे तो कई चेहरे आपको इस कैनवस पर नजर आएंगे जो 2 मिसरों में बात कह रहा हूं। वो शख्स बाअमल था, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। अब ये शेर सुने रिजवान भाई, मेरी तरफ देखें और ये शेर सुने। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत। ज़हीर भाई, बहुत लोग आए होंगे आपकी जिंदगी में ऐसे, ये शेर सुनिए और इसको महसूस कीजिए कि उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और ये शेर और कि जिस दिन जी हाँ बिल्कुल, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और ज़हीर भाई ये शेर और सुन लें, रिजवान भाई आपके काम का शेर है, ये सुन। रेहान भाई कहाँ है, वो भी सुन लें कि जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की वाह 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 वाह, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी। बहुत शुक्रिया भाई। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, सोहेल भाई बहुत शुक्रिया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। प्यारे बच्चों, मोहतरम साथियों, मेरे अजीज मुअज्जिज मेहमानान, एक बात कहना चाहता हूं। पिछले तकरीबन 26, 27 या 28 सालों से मुशायरों में हूं। हिंदुस्तान के शहरों और हिंदुस्तान से बाहर तकरीबन 15, 16, 17 मुल्कों में मुझे जाने का मौका मिला। दुनिया के सबसे बड़े मुशायरे, 102 घंटे 23 मिनट तक लगातार चलने वाले मुशायरे का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अल्लाह ने मेरी झोली में डाला। एक मजमुआ कलाम, जैसा कि हामिद भाई जिक्र कर रहे थे, एक मजमुआ कलाम मेरा आया। इसके अलावा बहुत सारे जो एजाज़ात और वो सब कुछ मिले, ये सब अपनी जगह हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने मुशायरों में
मुशायरे को प्रोफेशन के तौर पर नहीं, मुशायरे को कारोबार के तौर पर नहीं, बल्कि मुशायरे को एक मिशन के तौर पर अपनाया है। मैंने मुशायरे को एक मिशन माना है कि मुशायरे के ज़रिए हर रात किसी न किसी शहर में सैकड़ों हज़ारों लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता है, वहाँ अपनी बात, अपने दिल के एहसासात पहुँचाने का मौका मिलता है, और उसके ज़रिए किसी एक इंसान के दिल में भी अगर वो स्पार्क और चिंगारी पैदा हो जाती है तो हमें लगता है कि हमारी मेहनतें कामयाब हो गई। मैं सिर्फ एक मतला और 2 शेर की इजाज़त आपसे चाहता हूँ, उसके बाद अगले शायर को आपके बीच पेश करूँगा। इस तनाजुर में एक मतला 2 शेर, जिसके लिए मेरे बड़े भाई महशर आफरीदी साहब ने हुक्म दिया है। अब इनका हुक्म मैं इसलिए नहीं टाल सकता हूँ कि मेरी ज़रा सी गुजारिश पर ये मुंबई से यहाँ तक का सफ़र करके बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें पटाया, किसी तरह से लफ्ज़ पटाया इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल पटाने जैसे काम ही मुझे करने पड़े इन्हें यहाँ बुलाने के लिए। रिजवान भाई तो ये कह के इन्होंने मेरे तरफ उछाल दिया मामला कि यार आप जानो, आपका काम जाने, आप जानो कैसे करोगे। तो मैशर भाई को मैंने कैसे राज़ी किया या तो मैशर भाई जानते हैं या मैं जानता हूँ, लेकिन अब ये यहाँ आ गए हैं तो आज इनसे खूब जी भर के सुना जाएगा। एक मतला 2 शेर पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ। इन्होंने मैशर भाई का हुक्म है इसलिए इसको टाल नहीं सकता हूँ। ज़रा सा ताली बजा के मुझे बता दीजिए कि आप सुन रहे हैं, तो एक गज़ल का एक मतला 2 शेर और सुन लीजिए, बात ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इसके बाद मैं बिल्कुल यहाँ से ऐसे चला जाऊँगा कि फिर अपने उसी काम पे आ जाऊँगा जो मेरा काम था। मतला सुन, हाँ मतला सुन। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, ये गजल सुनिएगा भाई, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, और डॉक्टर साहब मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, मेरी किस्मत, अरे जिंदाबाद, वाह 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 वाह, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, लोग, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, क्या शेर आया नदीम भाई। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए, तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, क्या अच्छे शेर सुनाया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए।